हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज हम नए बैच की शुरुआत करने वाले हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा न्यू बैच है और इस बैच को हम कंप्लीट करेंगे, अंत तक सारे टॉपिक कवर करेंगे। और इसी क्रम में हमारा जो पहला टॉपिक है आज आपके सामने दिख रहा है, टाइम एंड टेंस सीरीज का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें किस बात का जिक्र होता है, कैसा हमारी इसकी पहचान करें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ सब जगह पढ़ा है आपने। यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, सब जगह पढ़ा है, मुझे आपका पता है, सब जगह आपने ये पढ़ा है। आपने भी पढ़ा है कि इसमें साइंटिफिक फैक्ट आते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में इसमें कस्टम का जिक्र होता है, जो हमारे कस्टम बन गए हैं। कस्टम मतलब रीत रिवाज बन गए हैं। ऐसे ही जो हमारे रिपीटेड एक्शन वो भी सब इसके अंदर आते हैं, रिपीटेड एक्शन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेगुलर एक्शन, इनरेगुलर एक्शन, ये सब उसके अंदर आते हैं, परमानेंट एक्टिविटी, सब चीजें आती हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या रेगुलर एक्शन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है? पास्ट इंडेफिनिट में भी तो रेगुलर एक्शन आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी तो रेगुलर एक्शन आता है। तो वो चीजें लिखेंगे ना हम यहाँ पर जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। साइंटिफिक फैक्ट है कोई, तो उसका जिक्र भी हमारा सिर्फ कहाँ होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कोई कस्टम बन गया है, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और साथ ही साथ रिपीटेड एक्शन जो हैं, जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर्स की। सब लिखवाते हैं स्ट्रक्चर, हम भी लिखवाएंगे, क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चर्स, देखिए स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अफर्मेटिव से रिलेटेड होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होगा। अब आप कहोगे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपने देखे हो तो, अफर्मेटिव का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। यहां हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? तो चलो नहीं है तो फिर इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया है। ये एक एक्सेप्शन है, जिस सेंटेंस में हमें क्या नहीं दिखती है? वर्ब नहीं दिखती है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। केवल अफर्मेटिव में जब मैं अभी इसका निगेटिव लिखूंगा तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब दिखने लगेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। सही है, ये हुआ। अब बात आती है कि हमने यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, तो यहां फिफ्थ फॉर्म क्यों आ गई? हमने ये कह दिया है कि ये जो हमारा अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये एक एक्सेप्शन है जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों यूज हो रही है। बाकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, आगे देख सकते हैं आप। जैसे कि निगेटिव है, निगेटिव में कौन सी फॉर्म यूज होगी? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसके बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाऊं? बिल्कुल नहीं, एक ही फॉर्म आने वाली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। जहां नहीं होगा वहां बता दिया जाएगा। जैसे कि अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिफ्थ फॉर्म का भी यूज हो सकता है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमने लिख दिया है। एक और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये दो टेंस ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, दो टेंस ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है वर्ब के तौर पर। नहीं तो सबके साथ जो वर्ब बता दी जाएगी वही लगेगी। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, और इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो एक्सेप्शन है वो लिख दिए गए हैं, बात खत्म हुई। अब बात आती है हमारे तीसरे मोड की। तीसरा मोड क्या होगा हमारा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसा होता है? देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ गई, डू या डज के बाद में हमारा आएगा सब्जेक्ट,
उसके बाद में हमारी आएगी वर्ब। वर्ब कौन सी लगाऊं, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म? नहीं भाई, वो तो अफर्मेटिव में एक्सेप्शन के तौर पर आ गई है, फिफ्थ फॉर्म आने वाली ही नहीं है। यहां तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इंडेफिनिट में। तो बस ये पहचानना है कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर निगेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो एक्सेप्शन के तौर पर वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज है, नहीं तो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। चौथा जो हमारा होगा सेकंड टाइप, चौथा हमारा होगा सेकंड टाइप। बड़ी ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा जल्दबाजी कुछ नहीं है। 2-3 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम तसल्ली के साथ, सुकून के साथ एक बार और कोर्स को पढ़ते हैं, शायद कुछ हो जाए। डीप से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन से पढ़ेंगे। ज्यादा जल्दबाजी कुछ नहीं है हमें, हम बहुत आराम आराम से एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और साल 6 महीने में ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे सेकंड टाइप के मोड की। सेकंड टाइप के मोड में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगी हमारी वर्ब। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना, वो तो फिफ्थ फॉर्म ऐसी आ गई थी। अब फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हमारी एक और कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल आपका सही मानना है कि ये सेंटेंस निगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना कुछ नहीं है। जो हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव होते हैं उसमें नोट जो है, नोट इंट्रोगेटिव वाक्यों में, इंटरोगेटिव वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में नोट दिख रहा ना आपको? नोट देखो, नोट, नोट या तो सब्जेक्ट के पहले आएगा या फिर बाद में, लेकिन सब्जेक्ट से मिला हुआ होना चाहिए। नोट सब्जेक्ट के पहले, या तो सब्जेक्ट के पहले रख दो या फिर बाद में, या फिर बाद में, लेकिन होना कहां चाहिए? सब्जेक्ट के पास होना चाहिए, या तो पहले हो या बाद में हो। बस यही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में एक समझने वाली बात है। निगेटिव के अलग से मोड नहीं लिख रहा हूं मैं, नोट सब्जेक्ट के पहले लगा दो या बाद में लगा दो, ये हमारे हुए स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं कि किस टेंस में हमें कब सेंटेंस को अफर्मेटिव, कब सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है और कब नहीं रखना है। इस चीज को समझते हैं, कुछ रूल्स है हमारे, उन रूल्स को कवर करने वाले हैं, बस आप बोर्ड पे देखते रहिए। पहला हमारा ये रूल्स है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ यह हमेशा के लिए सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? ये हमेशा के लिए सत्य है और पूरे संसार में एक्सेप्टेबल है। सारा संसार इस चीज को मानता है, वही होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? पृथ्वी जो है वो क्या है? गोल है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सारी दुनिया ये मानती है कि पृथ्वी गोल है, हालांकि ये चपटी अंडाकार है। दूसरी बात ये है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है, ये भी दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे कि अगर मैं कहने लगूं जो कैसे कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रुथ को, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी एक चीज है। पानी जो है, पानी 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट की बात होगी। चलो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। तो इस तरीके के जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उन सबको हम बनाएंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं। पहला सेंटेंस देखो, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। देखो ये सेंटेंस हमने कैसे बनाया? लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो ये सेंटेंस कैसा है? देखो सब्जेक्ट वर्ब के हमारी फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो ये हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी, ट्रेवल्स। सिंगुलर कौन सी वर्ब होती है यहां समझेंगे आप? सिंगुलर
सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या फिर एस या ईएस वाली फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और प्लूरल कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल वर्ब होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहां पर हमारे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ट्रेबल्स लगा दी गई है। ये हमारा एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर मैं यहां इसको ट्रेबल्ड कर दूं, क्या कर दूं? ट्रेबल्ड कर दूं, तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही होगा? ये सेंटेंस फिर सही नहीं होगा। बात हो जाएगी पास्ट में करती थी, अब नहीं कर रही है। जब पास्ट में करती थी तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे आज भी प्रकाश जो है साउंड से तेज ट्रेवल करता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में सेंटेंस बनेगा। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। एक और एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं साइंटिफिक फैक्ट का, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को समझते हैं। देखो यहां पर द अर्थ पृथ्वी मूव्स चक्कर लगाती है राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। अगर इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर मैं इसको कह दूं कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनने वाले हैं। एक और बात करते हैं हम, दूसरी बात, जैसे कि कुछ सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस देखो कैसे होते हैं। कैसा सिंपल सेंटेंस होगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखो द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस सेंटेंस को अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में बना दूं, सेट कर दूं, इसको मैं केवल सेट कर दूं, तो ये सेंटेंस सही रहेगा, गलत हो जाएगा? हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट भी तो एक टेंस होता है, बना दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाने में दिक्कत नहीं है, जो सेंटेंस का सेंस है उससे प्रॉब्लम है। सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस का मीनिंग ये कह रहा है कि ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं नहीं बना सकते, इसीलिए क्या होगा? ये सेट्स होगा। समझ में आई नहीं कुछ बात? अब आगे चलते हैं, अगला फैक्ट लेते हैं। अगला हमारा क्या है? साइंटिफिक फैक्ट। क्या है? साइंटिफिक फैक्ट। दूसरा हमारा क्या है? साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? जिसे साइंस ने जो साइंस की थ्योरियां हैं, जो साइंस पे आधारित हैं, उनको कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट के सेंटेंस, पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी को पानी में डाल देंगे तो वो पानी में तैरती रहेगी। ये साइंस के कारण हो रहा है, साइंस की वजह से हो रहा है। पानी में लकड़ी तैरती है, तो ऐसे ही वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। लकड़ी पानी पर तैरती है। सॉरी। अगर आप इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश करेंगे, वुड फ्लोटेड ऑन द वाटर, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? इसका सेंस हो जाएगा कि लकड़ी पानी में तैरती थी, यानी कि अब नहीं तैरती। तो साइंटिफिक फैक्ट बिगड़ गया ना। जब साइंटिफिक फैक्ट बिगड़ गया तो हमारा सेंटेंस गलत हुआ। जब भी साइंटिफिक फैक्ट का जिक्र आएगा तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। वो टाइप उसके चारों में से कोई भी हो सकता है। एक और एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कि आयरन डू नॉट फ्लोट्स ऑन द वाटर। इस सेंटेंस को देखो यहां पर मैंने आयरन, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन। ये क्या है? सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज कर दिए? डू। जबकि हमने ये कह दिया था कि सिंगुलर किसके साथ यूज होगा? डू किसके साथ? देखो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? डज। और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? डू। ये हमने पहले ही बता दिया था। तो यहां हम समझ पाए कि सिंगुलर वर्ब फिफ्थ फॉर्म होती है और सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होता है? डज यूज होता है। क्या यूज होता है? डज।
यहां पर मैं इसको एक बार डिटेल में लिख देता हूं, आपको जरा थोड़ा समझ आ जाएगा। इधर लिख देते हैं, देखो यहां पर देखो हमारी जो डू है, डू सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और डज जो है डज, ये हमारी होगी प्लूरल, सॉरी डू प्लूरल नाउन के साथ, और डज जो होगी हमारी सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लस इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ कौन सी यूज होगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। प्लूरल कौन से नाउन होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं बी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल हुए। ये सिंगुलर कौन से होंगे? ही, सी, इट। और प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर में आते हैं। यहां पर हम एक चीज बच गई है आई, तो आई के साथ भी क्या यूज होगा हमारा? यही वाला यूज होने वाला है इस तरफ ही। समझ में आई नहीं आपको ये बात? तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं इस चीज को बताना कोई जरूरी भी नहीं समझता, आप में अधिकांश स्टूडेंट्स को ये पता होगा। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डज आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डू आती है। तो ये बताना समझता नहीं हूं, पर बता दिया मैंने। आयरन सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगी? डज यूज होनी चाहिए थी, हमने डू लगा दी थी, ये एक गलती है। अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव नहीं है, वाक्य तो हमारा इंडेफिनिट है, किसने बताया? डज ने बताया। डज ने यह बता दिया है कि वाक्य हमारा इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि फिफ्थ फॉर्म। अब आप कहोगे कि हाँ तो फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है, ये भी लगी हुई है फिफ्थ फॉर्म, ये भी, तो ये आपने यहां क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंडेफिनिट का वाक्य है, इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहां फिफ्थ फॉर्म इसलिए लगी गई है क्योंकि एक्सेप्शन के तौर पर हमने वो चीज पहले ही लिख ली है। यह हमारा हुआ साइंटिफिक फैक्ट। अब बात आती है तीसरी हमारी, रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन रिपीट हो रहे हैं उनको कहेंगे हम रिपीटेड एक्शन। जैसे कि पहला एग्जांपल, दिवाली फॉल्स वंस इन ए ईयर। देखो दिवाली हर साल आती है ना, तो दिवाली जब हर साल आती है तो ये रिपीटेड एक्शन है, और जब रिपीटेड एक्शन की बात होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसको पास्ट इंडेफिनिट करना गलत होगा, रिपीटेड एक्शन ऐसे ही होते हैं। एक और एक्शन जो रिपीट होता है, जिसको रिपीट किया जा सकता है बार बार, जैसे कि जापान में भूकंप आते हैं, तो ये रिपीटेड एक्शन है, हमारी एक्टिविटी होती रहती है लगातार। जो एक्टिविटी होती रहती है उनको हम कहते हैं रिपीटेड एक्शन। ये हमारी बात समाप्त हुई। अब हम ना है ऐसे ही कुछ इस चीज से हटकर वैसे ही एग्जांपल करते हैं सिंपल तौर पर। चौथा हमारा टॉपिक है सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल का, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज समझते हैं। देखिए कुछ एडवर्ब, कुछ एडवर्ब कौन कौन से? जैसे एक हमारा एडवर्ब होता है सेल्डम। क्या होता है? सेल्डम। एक हमारा एडवर्ब होता है ओकेजनली। एक हमारा एडवर्ब होता है नेवर। एक हमारा एडवर्ब होता है ऑफन। एक हमारा एडवर्ब होता है समटाइम्स। एक हमारा एडवर्ब होता है यूजुअली। ईटीसी लिख देता हूं मैं यहां को, और बहुत सारे एडवर्ब होते हैं। यदि इनका यूज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। सेंटेंस का होगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं, लिखने में कुछ समय लगा है। देखो कुछ एडवर्ब हैं, जैसे कि कुछ एडवर्ब आपको दिख रहे हैं, और भी कुछ एडवर्ब है। यदि इनका टेंस आपको प्रेजेंट में रखना है, कायम रखना है प्रेजेंट में, तो तब टेंस हमारा कायम होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, और कोई हुआ तो गलत माना जाएगा।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पहला, डॉग्स सेल्डम वॉक्स एट नाइट। देखिए डॉग सेल्डम, सॉरी सेल्डम तो पूरा लिखा ही नहीं मैंने, चलो करते हैं इसको कंप्लीट। सेल्डम देखो डॉग सेल्डम बार्क एट नाइट। देखो डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो यहां तो बार्क्स होना चाहिए था, या फिर डॉग्स को प्लूरल कर दो। चलो डॉग्स को ही प्लूरल करते हैं, अब प्लूरल वर्ब आ गई, सेंटेंस सही हुआ। एक और सेंटेंस जैसे देखो, ही ऑफन गो टू आगरा। ही ऑफन गो टू आगरा। देखिए ऑफन है तो टेंस कायम होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब गलत लगी हुई है। यहां पर फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, गोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गोज। इसी तरीके से ये कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो आपने देखे हैं। इसके अलावा और क्या चीज है, और सभी वाक्य जैसे भी आप बनाना चाह सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्शन हुआ, रेगुलर एक्शन चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट में बना लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लो, उसको बना सकते हो। इनरेगुलर एक्शन हुआ, या फिर कुछ वर्ब जैसे कि ये वाले वर्ब है, ये वाले वर्ब मैंने लिखे हैं, मैं इनको लिख नहीं रहा था, लिख दिया है मैंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सेंटेंस इन वर्ब का सेंटेंस हुआ, ये एडवर्ब हुए सेंटेंस में यूज, तब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये इंडेफिनिट को दर्शाने वाले एडवर्ब हैं। यहां इसीलिए मैंने रखा है, लिखा है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप ये समझ चुके हैं। इससे अगली क्लास हम लेने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट की। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत बेहतर तैयारी करा कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप कहोगे कि प्रैक्टिस सेंटेंस की क्या होगा, ये कुछ प्रैक्टिस बताओ। आपके पास बुक्स हैं, आपने अब पढ़ लिया है, आप अब बुक में जाकर अपने क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, यही आपकी प्रैक्टिस है। बोर्ड मेरे पास ऐसा है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पर ही पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस में इस पर नहीं करा सकता, आप भी जानते हो इस चीज़ को। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आप खुद से इस चीज़ को करिए, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। फिलहाल हमारे एक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम कॉन्सेप्ट बेस ही पूरा पूरा बैच पढ़ाने वाले हैं। पूरा कोर्स हम कॉन्सेप्ट बेस ही कराएंगे। और साथ ही साथ जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहिए, हमें ग्रो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।